हाँ, तो बहुत सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग कवर कर लेते हैं किस चीज़ के बारे में। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट। सबसे पहले द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस, ये लिखाना है आपको, है कि नहीं। फिर ये लिखाने के बाद आपको आगे की ओर मूव करने में ठीक है। तो लेट अस सी, हमारा टॉपिक का नाम है, लगता ज्यादा ही इनके भरा है कुछ, कोई बात नहीं, सब काम कर रहे हैं अब। ठीक है, हाँ, हमारा टॉपिक का नाम है जी द रिलेटिव डेंसिटी of some common substance। ये है हमारा टॉपिक का नाम, समझे। दिस इज द नेम ऑफ द टॉपिक दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, आपको रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है हमने आपको ये पिछले क्लासेस में बताया था, राइट। सो अभी हम ये लिखा रहा हूं कि कुछ जो रिलेटिव डेंसिटी है कुछ सब्सटेंस का, कुछ वस्तुओं का, उस चीज के बारे में जो है वो हम लोग जिक्र कर रहे हैं, समझे। तो हम लोग लिखेंगे कि फ्लोइंग आर द रिलेटिव डेंसिटी of some common substance, ठीक है। यानी कि जो रिलेटिव डेंसिटी है कुछ सब्सटेंस की, कुछ वस्तुओं का, वो दिया हुआ है, समझे। ठीक है ना। जैसे में सबसे पहले देखिए, सबसे पहला कॉर्क का है कि नहीं, इस तरफ लिख देते हैं भाई कि सब्सटेंस, इस तरफ सब्सटेंस हो जाएगा हमारा, सब्सटेंस का नाम इस तरफ लिख देते हैं, और इस तरफ जो है वो हमारा रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिलेटिव डेंसिटी, समझे। ये जो है वो कुछ चीजें हो जाएगी। क्लियर। अब ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉर्क का लिखाता हूँ, यानी कि कॉर्क का रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। थोड़ा सा और इधर लिखता हूँ क्योंकि स्पेस तो है ही हमारे पास, राइट। सबसे पहले कॉर्क का, तो कॉर्क का जो रिलेटिव डेंसिटी होता है वो है 0.2। कितना है? 0.2, समझे। उसके बाद वुड का, इतना सारा चीजों का, वुड का जो है वो हमारा 0.84 हो जाएगा। ये हमारा रिलेटिव डेंसिटी है वुड का, समझे। तो दो चीजों का रिलेटिव डेंसिटी जो है वो हमने आपको बता दिया, समझे। अगला देखिए, नेक्स्ट वन, वुड के बाद आता है हमारा आइस। तो 0.92 यह है आइस का। 4 नंबर पर हो जाएगा हमारा वाटर। तो वाटर का रिलेटिव डेंसिटी है 1, ठीक है। अगला है हमारा ग्लिसरीन, ठीक है। तो ग्लिसरीन का कितना होता है? तो जैसे हम लोग 1260 लिखते हैं ना,
तो 1.26 हमारा ग्लिसरीन का हो जाएगा, समझे। अगला देखिए, ग्लिसरीन के बाद आता है हमारा ग्लास, ग्लास के बारे में। ओके, तो ग्लास का हमारा है 2.5। ग्लास के बाद हमारा एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का 2.7 हो जाएगा जी, है कि नहीं। एल्यूमिनियम के बाद आ जाएगा हमारा, क्या बोलते हो, तो एल्यूमिनियम का बाद आ जाएगा आयरन। तो आयरन का जो रिलेटिव डेंसिटी होता है वो कितना है जी, तो 7.8, समझे। आयरन के बाद हमारा मरकरी, ठीक है। तो मरकरी का 13.3 हो जाएगा, समझे। मरकरी के बाद आता है हमारा गोल्ड, यानी कि सोने का रिलेटिव डेंसिटी जो है वो क्या हुआ, तो गोल्ड का रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा, क्या बोलते हैं, तो 19, इसका 6 हो जाएगा जी, 13.6 हो जाएगा मरकरी का रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। और गोल्ड का जो है वो 19.3 हो जाएगा। एक और लिख लीजिए, सिल्वर का, तो सिल्वर का कितना होता है भाई, तो ये हो जाएगा 10.8, समझे। ये कुछ रिलेटिव डेंसिटी है कुछ सब्सटेंसेस का, कुछ वस्तुओं का, जो हमने आपको लिखा दिया है। क्लियर, ऑल क्लियर। आई होप कि तुम इसे याद रखेगा, राइट। आई होप कि आप इसे याद रखिएगा। क्लियर है, रिलेटिव डेंसिटी। अब देखो, अब मैं तुझे ये बताएगा कि मैं जब वुड का रिलेटिव डेंसिटी 0.84 बोल रहा हूं या फिर आयरन का रिलेटिव डेंसिटी 7.8 बोल रहा हूं, तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। अब मैं तुझे ये बताएगा, समझे। क्लियर है ना, कि आप रिलेटिव डेंसिटी किसी वस्तु के बारे में या फिर किसी वस्तु का जान लेते हो रिलेटिव डेंसिटी, तो आप उससे क्या समझे। जैसे हमने कहा कि रिलेटिव डेंसिटी जो है वो आयरन का 7.8 है, तो आप इससे क्या सीखा, क्या पता लगाया, कुछ पता लगाएगा ना, वो बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लड़का बोलेगा कि सर इसका एसआई यूनिट तो देवे नहीं किए हैं, है कि नहीं, इसका एसआई यूनिट तो दिए ही नहीं है, कुछ होगा ना एसआई यूनिट, कोई लड़का हमसे पूछेगा। तो देखिए, रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी एसआई यूनिट नहीं है, रिलेटिव डेंसिटी का एसआई यूनिट होता ही नहीं है है कि नहीं। तो कहां से लिखेंगे एसआई यूनिट, बस आप जानिए यह एक संख्या है, समझे, कि आयरन का 7.8, मरकरी का 30.6 है, क्या है, तो रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। अब कोई लड़का हमसे यह पूछेगा कि आपने तो कह दिया कि रिलेटिव डेंसिटी का एसआई यूनिट होता ही नहीं है, लेकिन हम कैसे माने कि रिलेटिव डेंसिटी का एसआई यूनिट नहीं होता है कि नहीं, यही ना बोलिएगा। तो इतना आसान से पूछे, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला को याद करिए, तो मास ऑफ सब्सटेंस था हमारा, मास ऑफ सब्सटेंस, राइट, बाई क्या था जी, तो बाई इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई इक्वल वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ वाटर था, ये था फार्मूला, है कि नहीं, समझे, ये फार्मूला था। तो देखो, तो रिलेटिव डेंसिटी का एस यूनिट कैसे होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो तो सब्सटेंस का मास लिखेंगे, है कि नहीं, और फिर मास लिखेंगे वाटर का, है कि नहीं। तो मास का एस यूनिट होता है केजी, और वाटर को भी तो मास निकालना है कि नहीं, तो उसका भी हो जाएगा केजी, तक केजी खत्म हो गया, है कि नहीं। तो हमारा रिलेटिव डेंसिटी का एस यूनिट बचेगा नहीं ना, बचेंगे, तो फिर है, बोलो, अभी कंफ्यूजन है जी, क्लियर होता है कि काहे नहीं ऐसे रिलेटिव डेंसिटी का एस यूनिट। दो सिमिलर क्वांटिटी, जब दो सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो निकाला जाता है तब रिलेटिव डेंसिटी होता ही नहीं है।
क्लियर है। और यहाँ पे मास मास का रेशियो है, इसीलिए किसी भी तरह के कोई भी रिलेटिव डेंसिटी नहीं होगा। क्लियर क्लियर, ओके ओके। चलो बोलो क्या कहता है जी, आगे बढ़ जाए। चलिए ठीक है, फिर ये सब कुछ भी लिखा दूंगा कि कहा नहीं होता, और वो भी बताता हूं जो अभी भी बोला हमने कि आयरन का 7.8 बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी है, तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, इससे पहले कि आगे बढ़ूं मैं इसे मिटाना चाहूंगा, बोलो मिटा दें। चलो वेरी गुड, कहा बता आज हॉर्लिक्स दूध लगता है खा पे क्या है नहीं। चलो बढ़िया है, अच्छी बात है कि नहीं। इससे जरा मिटा के देखें भाई, नया नया है कि नहीं। देखते हैं, ये हमने मूव किया है कि नहीं, उसके बाद हमने स्प्रे किया। अरे निकलता क्यों नहीं, अब तो आ भी जाओ सनम। हाँ नहीं रहा बाकी, हाँ आए, इससे भी मिट जाता है बाकी अच्छे तरीके से। थोड़ा सा स्पेस इससे ना बहुत ज्यादा निकलते हैं इस पे। चलो यही ठीक रहेगा, है कि नहीं, छिड़कना। राइट, ब्लू कलर कहाँ हो गया जी? ब्लू कलर नहीं ना हो गया भाई, नहीं होना तो नहीं ही चाहिए। चलो क्लियर है, सही है। अब इतना सब कुछ मैंने तुझे बता दिया है, तो अब समझ आ गया किसी और चीज के बारे में डिस्कस करने के लिए। क्लियर। तो देखिए, अब जो कुछ भी बता रहा हूं मैं, ये नीचे स्टार लगा करके लिख लेगा, समझ गया ना। तो सबसे पहले लिखना शुरू करो कि रिलेटिव डेंसिटी का किसी भी तरह का कोई ऐसा यूनिट होता ही नहीं है कि नहीं। काहे नहीं होता, हमने आपको बता दिया है, अभी भी बताया ना जी, काहे नहीं होता है। चलो ठीक है, फिर आगे लिखो स्टार लगा करके। लिखेगा कि देयर इज नो SI यूनिट फॉर रिलेटिव डेंसिटी, है कि नहीं। रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी SI यूनिट है ही नहीं। कहा नहीं है भाई, तो दिस इज बिकॉज रिलेटिव डेंसिटी is the ratio of the same quantity। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो आप फिजिकल क्वांटिटी भी लिख सकते हो, ठीक है, रेशियो ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी भी लिख सकते हैं यहां पे, ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। समझ गया जी। काहे नहीं होता, हमने आपको लिखा दिया कारण, क्योंकि ये जो रिलेटिव डेंसिटी है हमारा, वो क्या है एक्चुअली में, तो रेशियो है अपने आप का ही सेम फिजिकल क्वांटिटी का, समझे, इसीलिए किसी भी तरह का कोई है ही नहीं। अगला चीज, आ जाओ अंदर, कौन है बाहर से अंदर आओ। नाइन्थ क्लास के हो ना, आओ अंदर। अब देखिए अगला लिखाते हैं
the relative density of iron is 7.8 is 7.8. This means iron is 7.8 times heavier than that of water. क्लियर। अगला एक चीज लिख लेगा रिलेटिव डेंसिटी के बारे में कि द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस states their heaviness states their heaviness with the water ये जो हमारा रिलेटिव डेंसिटी है वो किस चीज के बारे में बताएगा? तो रिलेटिव डेंसिटी हमारा इस चीज के बारे में बता, जैसे हमने कहा कि रिलेटिव डेंसिटी आयरन का 7.8 है, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोहा है वो 7.8 गुना ज्यादा भारी है किससे? वाटर से, पानी से। ये हम बता रहा है तुझे, समझे? तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है पता चल गया। अब देखो हमसे कोई लड़का पूछेगा कि आपने अभी भी बताया, आपने ये तो बता दिया कि रिलेटिव डेंसिटी किसी वस्तु का 7.8 है या फिर 1 है या फिर 2.6 है, तो हमें उससे क्या पता चलता है। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा? तो इससे क्या फायदा है हमारा, ये पता चल गया तो इससे हमारा फायदा ये, जैसे हमने बोला कि पानी से आयरन जो है वो 7.8 टाइम्स ज्यादा भारी है। इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब ये मैं कहना चाहता हूं आपसे कि ये आयरन जो है वो पानी में डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि आयरन से 7 गुना ज्यादा भारी न है जी, समझे? तो किसी वस्तु का रिलेटिव डेंसिटी आपको पता है तो आप उससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं? ये आपको पता चला, वो हैवीनेस को दर्शाता है कि वो कितना भारी है, कितना हल्का है, वो समझ गए ना? हाँ, तो यही चीज हमने लिखा, ये भी लिखा कि द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस स्टेट्स देयर हैवीनेस विथ द वाटर। वाटर के मुकाबले कोई भी वस्तु कितना भारी है, कितना हल्का है, वो कौन बताएगा? तो रिलेटिव डेंसिटी हमारा बताती है। क्लियर? क्लियर है? ओके। अब हमारा रिलेटिव डेंसिटी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में खत्म होता है। क्लियर? अब हम कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे इसी रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बातें करते हुए। मैं इसे मिटाना चाहूंगा, मिटा दें। लेट हो गया तो फिर आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, पढ़ाई करना है तो फिर देखना ही पड़ेगा, है ना? फोन घर है, पर्सनल यूज के लिए रखे हुए हो ना, तो फिर देखिएगा। और क्या चीज आए, लगा कि बारिश हो रहा था, कितना इंतजार करता। मुकाना नहीं सुने, इंतजार करने वाला कुछ ऐसे ही था। आई डोंट नो। ओके, लेट अस सी। क्वेश्चंस है हमारा, लेट्स प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। क्वेश्चन है हमारा जी
क्वेश्चन है कि द डेंसिटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी, आई थिंक रिलेटिव डेंसिटी, द रिलेटिव डेंसिटी of silver is 10.8 and इतना है 10.8 दिया हुआ, समझ गया ना। ऐसे लिखो, कॉमा दे दो भाई। if the density of water is 1.0 into 10 to the power 3 kg per cubic meter, ये है। आपको निकालना है कि कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। क्या लगता है बन जाएगा? ये क्वेश्चन देख करके रूहे कांप गया कि कैसे बनेगा, ये सोचे लगा। इतना आसान क्वेश्चन है और भारी क्वेश्चन लेके आएगा। एनीवेज लेट अस सी, लेट मी एक्सप्लेन। क्वेश्चन क्या है वो देखो। सबसे पहले सिल्वर का रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है कितना? 10.8। और आपको क्या दिया हुआ है? वाटर का डेंसिटी दिया हुआ है 1.0 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर क्यूबिक मीटर, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि भैया गिवन है कि नहीं, कि गिवन में क्या दिया हुआ है। तो ऐसे लिखो, तो गिवन में है हमारा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ किसका जी? सिल्वर का। बोलो कितना है? 10.8 है कि नहीं? और क्या दिया हुआ है भाई? तो डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ, नहीं ये कितना दिया हुआ है जी? तो 1.0 इंटू, सुनते भी रहेगा जी, नहीं तो फिर बाद में समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं? इतना दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या है? तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर, यही ना। तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकालने के लिए बोला है कि नहीं? तो बहुत भारी है। डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू व्हाट। तो लिखेंगे, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला भाई। क्या है फॉर्मूला? तो ये जानते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस, डेंटल लॉ जी फार्मूला याद किया है? बोलो रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला बताओ। चलो वेरी गुड, है कि नहीं? डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। वेरी गुड, यही फार्मूला होता है कि नहीं? और हाँ, लेक्चर जरूर देख लेना भाई। कहा कि रिलेटिव डेंसिटी का SI यूनिट नहीं होता है। कहा नहीं होता, हम एक्सप्लेन कर दिए थे, समझे? अभी किए हैं। क्लियर है ना डिटेल में? तो देखना जरूरी है, समझे? हमारे एक एक क्लास, एक एक लेक्चर कीमती रहता है कि नहीं? अब बाकी जैसा ना समझो, क्यों क्या कर लोगे? अब हो गया भाई, गुस्सा में लग गया था, पर अब मुस्कुरा दो, है कि नहीं? नहीं तो अच्छे से कह रहे हैं, ईट लेकर मार लो। रील्स में कभी हम भी देख रहे थे, तो समझ गया ना? एक दिन की क्लास में बहुत कुछ हम खत्म कर देते हैं, इसीलिए बी केयरफुल। तो देखो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज को रख देना है, और तो कुछ करना ही नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, तो सब्सटेंस के रूप में यहाँ पे सिल्वर है कि नहीं, जिसके बारे में चर्चा हो रहा है। तो रिलेटिव डेंसिटी कितना है सिल्वर का? तो 10.8। तो आंख बंद करके 10.8 दे दिया, है कि नहीं? और डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस यानी कि सिल्वर का डेंसिटी ना, तो ये तो हमको पता ही नहीं है, ये तो निकालने के लिए ही बोल रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे, है कि नहीं? डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस जैसे है। हमें अच्छा लगा कि आप याद करके आते हैं, पढ़ते हैं। वेरी गुड। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है जी?
1.0 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है कि नहीं। अब यहां से क्या हो जाएगा, मैथ तो जानते ही होगा, तिरछा तिरछी गुना होगी ना, है? और तिरछा तिरछी गुना होगा कि नहीं, जो पहले बताओ, क्या चीज बोल रहा था, कुछ कह रहे हैं आप? डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू 10.8 इंटू 1.0 इंटू 10⁻³ ये है ना जी। अब इधर देखो, तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। सबसे पहले तो ये डेसिमल हट जाएगा भाई, तो ये नीचे 10 हो जाएगा, है कि नहीं। और ये जो पूरे के पूरे लिखा जाएगा 1 पर 3 0, है कि नहीं, तो ये खत्म हो जाएगा, समझे। तो ये हो जाएगा 10/800, है कि नहीं, यानी कि 10.8 इंटू 10⁻³ समझे, इतना kg/m²। चलो आंसर इतना आया जी, 10.8 इंटू 10⁻³ kg/m²। समझ गया ना। हमने आपसे कहा था कि रिलेटिव डेंसिटी का ऐसा यूनिट नहीं होता। ये थोड़ी बोला कि डेंसिटी का ऐसा यूनिट नहीं होता है, ये डेंसिटी है। डेंसिटी ना पूछा है सिल्वर का जी, ना कि रिलेटिव डेंसिटी पूछा है, समझे। कंफ्यूजन नहीं ना किसी को, ये ऐसा यूनिट लिखाएगा ना इसके लिए। चलो वेरी गुड। अब एक लाइन लिख लेगा हेंस में कि हेंस the required density of silver is 10.8 into 10⁻³ kg/m²। चलो खत्म हो गया इसका सोल्यूशन आंसर। बोलो कोई कहां अटक गया है, बोलिए। दिक्कत है तब बोलेगा भाई, ना दिक्कत है तो फिर मिटा देंगे इसको। बोलो दिक्कत, तो मैं मिटाना चाहूंगा, मैं मिटाऊं। ओके, कोई शक नहीं है इसमें। चलो वेरी गुड। तो हमने आपको पिछले क्लास में सिल्वर का डेंसिटी लिखाया था, वो इतना होगा, नहीं तो मिला लो पिछला कॉपी से, इतना ही होगा, समझे। ये ओरिजिनल है सिल्वर का डेंसिटी, समझे। कॉपी लाया ना पुराना वाला, तो एक बार देख लो, ऐसी कोई बात नहीं है, देखते मना नहीं है, देख लीजिए। 10.8 है कि नहीं, इंटू 10⁻³ लिखा है हमने, है। बहुत शुक्रिया, बहुत सही, है कि नहीं। ऊर्जा लेके आता है डेली डेली बदल के तुम जी, हैं। ऊर्जा लेके आता है, आज ही कॉपी कल वो कॉपी, फिर कॉपी बनाएगा। हमने जो पढ़ा है वो स्कूल वाला फेयर कॉपी ना दिखा देना। अच्छा, चैप्टर खत्म ही होने वाला है, देखेंगे ही, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वाली बढ़िया बोल के दिया है भाई, दोनों में से कौन बढ़िया साफ करता है। इसका में यही दिक्कत होता है, समझ है ना, यही से नहीं लिए थे बोले, बढ़िया बढ़िया बोल के। देखो 10 ओवर करेंगे उंगली में दर्द हो जाता है।
चल कहाँ रहा, ये तो खुल गया। इससे लगता ज्यादा बढ़िया से हो रहा नहीं? हाँ, अंतर है। अच्छा, यही लिया। ऐसे ये स्ट्रीम मोड है, ये सही है। निकलता ही नहीं है। अच्छा, ये ज्यादा दिन का मेहमान ना है, चिंता ना कीजिए। ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है कि नहीं? देखे ना इसका क्या हाल हुआ, उसका भी वैसे ही हाल होगा, खत्म हो जाएगा वो ही तुरंत है। लेकिन थोड़ा सा का फर्क है बाकी। बोला कि बढ़िया सर लेके जाइए तो हम कहे लाइए। बोला लेके जाइए तो हम कहे लाइए। अब दे ले लिए फॉर्म में, क्या कर। टाइम खराब हो रहा है, छोड़ो हटाओ, नेक्स्ट टाइम। हाँ, तो एक लास्ट क्वेश्चन समझे, एक लास्ट क्वेश्चन है, उसे सोल्व कीजिए। क्वेश्चन है हमारा, द मास ऑफ 500 ग्राम of solid occupies 350 centimeter cube of a space। अरे समझ गया जी, ये दिया हुआ है, समझे? आपको निकालना है कैलकुलेट ए में। कैलकुलेट, सबसे पहले तो क्या निकालिए, द डेंसिटी, है कि नहीं? कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड सबस्टेंस। पहला क्वेश्चन। बी में है कि नहीं, ऐसे लिखो, द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड। समझ गया जी? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा में देखो, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड, उसको ऊपर कर दीजिए तो दोनों मिलके। अकेले नरम मुलायम हाथ में दर्द नहीं हो जाएगा? वैसे उठावे लगता है खेलने। अच्छा चलो ठीक है, ताकत है ये तो फिर का तकलीफ है कि नहीं, ना रहता तो वो बात था। समझे? कितना टाइम हो गया भाई? अभी तो टाइम बचा हुआ है। लाइट ठीक है, ठाक है, शटर ऊपर कर दिया ना, चलो ठीक है। द डेंसिटी, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड सबस्टेंस, है कि नहीं? फिर एक लास्ट क्वेश्चन, स्टेट whether this solid substance will float or sink in water, और सिंक इन वाटर। यही हमारा क्वेश्चन है पूरा जी, ये एक क्वेश्चन है जिसमें इतना सब कुछ पूछ रहा है।
समझ गया ना? आइए हम लोग सबसे पहले यह समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन आखिरकार है क्या। क्लियर? तो देखो क्वेश्चन है कि कोई एक सॉलिड सबस्टांस है जिसका मास कितना दिया हुआ है 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो, है कि नहीं? और वो 500 ग्राम का जो सॉलिड सब्सटेंस है वो कितना जगह को घेरे हुए है? तो 350 सेंटीमीटर क्यूब, राइट? यानी कि वॉल्यूम दिया हुआ है उसका, है कि नहीं? तो सबसे पहले क्या पूछा है? उसका डेंसिटी निकालो। दूसरा पूछा कि उस सॉलिड सब्सटेंस को अगर पानी में ले जाकर डाल देंगे तो कितना वाटर हटेगी ना अपनी जगह पर से, तो कितना केजी वाटर को हटाएगी? मास निकालिए, समझे? कितना हटाएगी? 500 ग्राम हटाएगी। अब मुझे नहीं पता कितना हटाएगी, सॉल्यूशन करेंगे तब ना। ये याद रखना ये कितना ग्राम बोला है, समझे? तो ये क्वेश्चंस क्या है पता चला ना क्या पूछा? चलो वेरी गुड। तीसरा फिर पूछा कि उस सॉलिड सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी क्या है, ये निकालिए। फिर चौथा पूछ दिया कि अब आप ये बताइए कि वो वस्तु जो 500 ग्राम का है पानी में डालने के बाद का वो डूबेगा कि पानी के ऊपर तैरेगा? इतना सब कुछ पता लगाना है। क्या लगता है बन जाएगा? कि दिमाग चक्कर खाने लगा है कि नहीं? ज्यादा गर्म नहीं हो गया दिमाग क्वेश्चन सुन के? ऐसे बारिश हो रहा है नहीं ठंडा हो जाएगा तुरंत। क्या बोलते हैं? तो इधर देखिए, सॉल्यूशन करेंगे बारी बारी से, है कि नहीं? तो ए नंबर के लिए सॉल्यूशन हो रहा है सबसे पहले। मैं सॉल्यूशन करते जाऊंगा, है कि नहीं? जगह तो कम ही है, ABCD करके बारी बारी से सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले डेंसिटी के लिए, है कि नहीं? तो ए में गिवन है क्या क्या चीज है जी? तो देखिए इधर ध्यान से, तो मास दिया हुआ है, मास ऑफ सॉलिड पता है कितना है? 500 ग्राम। ओके, फिर दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पता है कि नहीं? कितना? तो 350 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब क्या दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया हुआ। वेरी गुड। तब निकालने के लिए क्या बोला? डेंसिटी ना। ओके, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू व्हाट? बहुत आसान है जी, है कि नहीं? लिखेंगे कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड बराबर, है कि नहीं, मास ऑफ सॉलिड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ना होगा जी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यही पढ़ता है। गलती नहीं बोलना है। मास अपॉन में ना वॉल्यूम होता है डेंसिटी बराबर, है कि नहीं? तो यहां पे क्या है कि ये हो जाएगा 500, है कि नहीं? और ये हो जाएगा 350। एक जीरो खत्म ना। अब भागा दो, अब 2 भागा कॉपी लाया है ना जी। तो इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है कि नहीं? ये हो गया 50/35, इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड दिस इंप्लाइज, तो 35 में 50 से क्या होगा? पहले देखो तो 5 से कटता है। वेरी गुड, कट रहा है जी, तो यहीं पे काटेगा। 5 दे 50 अपॉन 35। वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 10/7 हो जाएगा, राइट? ओके, अब दो 7 से 10 में भागा तो ये एक बार में लगेगा, है कि नहीं? तो ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और फिर 0, तो 7 28, है कि नहीं? 28। तो ये 2 हो जाएगा, ये 0, तो 2 टाइम्स 1.42, तो 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये है हमारा क्या आया ये? बोलिए। तो ये डेंसिटी है किसका? सॉलिड सब्सटेंस का, जिसका मास 500 ग्राम दिया हुआ है और वॉल्यूम 350 दिया हुआ है। चलो यहां तक हो गया जी, लिख लिया, यहां तक मिटा देना। ओके, तो ये वाला आगे हमको जरूरत पड़ेगा, पूछेंगे तो बताना, है कि नहीं? और ये आया है जो वैल्यूज, ठीक है? ओके, लेक्चर अपलोड कर देंगे।
क्वेश्चन तो नहीं मिटाना था, अब चलो गिर गया था तो सर के नीचे आएगा, ज्यादा चिंता की बात ना है। अब बी नंबर क्वेश्चन जी, है कि नहीं? बहुत आसान है। बी में, ठीक है, तो बी में देखिए, तो हमें सबसे पहले ये बताओ कि वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है कि नहीं। तीन 350 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने पता लगा लिया कि दिया हुआ है। अब कोई कहेगा कि कैसे आपने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ वाटर 350? तो देखिए, जितना वॉल्यूम सॉलिड सब्सटेंस का रहेगा पानी में डालिएगा उतना ही वॉल्यूम ना हटेगी वाटर जी अपनी जगह पर से, है कि नहीं? तो उस हिसाब से हम तो लिख सकते हैं, ये नियम यही है, समझे? ये जितना जगह को घेरे हुए है ये वॉल्यूम है कि नहीं? तो इसका वॉल्यूम कुछ इस प्रकार से, तो पानी में ऐसे डाल देंगे तो उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर न हटाएगा। क्लियर है ना? तो उसी चीज को हमने लिख दिया, सॉलिड के लिए जो वॉल्यूम है उसका इस्तेमाल करते हुए हमने लिख दिया। कैसे लिख दिया एक्सप्लेन कर दिया हमने, ठीक है, ओके। अब हमें क्या पता है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड पता है हमें, है कि मेरा मतलब है कि डेंसिटी ऑफ वाटर, सॉलिड का तो होएंगे, तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है जी, है कि नहीं? कितना? तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें पता है, राइट? डेंसिटी ऑफ वाटर इतना होता है ना, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में लिए हैं तो 1 होता है। अगर केजी पर क्यूबिक मीटर में लेते तो 1000 लिखा था, या 1 × 10⁻³ लिखा था। याद है ना पिछला क्लास? सब कुछ लिखाया हुआ है भाई। चलिए, ये सब कुछ पता है। अब हमसे पूछा क्या है? तो मास ऑफ वाटर, है कि नहीं? यानी कि मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, यही ना, कि कितना मास ऑफ वाटर हटा अपना जगह पर से, राइट? तो ये पते नहीं है तो लिखेंगे वॉट, है कि नहीं? फार्मूला से ना चलेंगे। अब यहां पे लिखेंगे कि सिंस डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या है? कि मास ऑफ वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वाटर, है कि नहीं, डिस्प्लेस्ड। समझे? क्लियर है? तो बोलो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना? 1 ना जी, तो 1 बराबर कर दें। ये तो मास तो पता ही नहीं है भैया, तो मास ऑफ वाटर लिखा जाएगा यहां पे, और बटा में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना? तो 350। ओके, तो अब देखिए ये हो जाएगा मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 × 350। सो दिस इंप्लाइज 350 ग्राम, एंड दिस इज आवर आंसर। तो दूसरा का आंसर, चलो आंसर खत्म हो गया जी, 350 आया आंसर। तुम कितना बोल रहा था? आधा दिन तो आइवा नहीं करता है तुम, कहां था उतना दिन से? तो ऐसे मत कीजिए, जब मर्जी आए जब मर्जी चलेगा। लेक्चर देखा है मेरा, तो फिर नुकसान किसको है? आप ही को ना, है कि नहीं? कि तो गांव पे जाने के बाद कौन तो लेक्चर देखता है कि नहीं? ऐसे नहीं बोलेगा।
मन में भी नहीं सोचेगा है कि नहीं? सोच लिया, अच्छा कोई बात नहीं, अगला बार से नहीं सोचना। नहीं, इतना कहा कि गांव में कर लेगा तो कहे कि अब आपका बेटा आईएएस निकाल देगा, अब यूपीएससी निकाल देगा। नहीं, फिर कितना तो कह रहा है कलेक्टर साहब, हाँ ये कुछ क्वेश्चन पूछे। नहीं देखते हो गांव में बूढ़े लोग होते हैं जो ऐसे करते हैं छोटे बच्चे को, है कि नहीं? तो 350 ग्राम वाटर जो है वो अपना जगह पर से हट जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, समझ गया ना? जो डेंसिटी से और रिलेटिव डेंसिटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है? दो गो अभी सॉल्यूशन हुआ है, तीसरा क्या पूछा है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। मैं इसे मिटाना चाहूंगा, मिटाऊं? ओके, लेट अस सी। तो रिलेटिव डेंसिटी पूछा है जी सॉलिड सब्सटेंस का। तो सबसे पहले तो देखिए डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना निकला? नहीं, बटा वाला बोलिए। 10 बटा 7 आया है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों ना। ओके, इसको लिख लीजिए हिंट में, कैलकुलेटेड एबव, कैलकुलेटेड एबव, ठीक है? ओके, अब हमें वॉल्यूम, सॉरी, अब हमें डेंसिटी वाटर का होना चाहिए, है कि नहीं? तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? यहां पे सी कर दो भाई। तो सी का ये दोनों हो गया, ये हो रहा है। अब पूछा क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। ओके, और सॉलिड बराबर वाट। अब लिखेंगे कि सिंस रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ये आया है सब्सटेंस, आना तो चाहिए। हाँ क्लियर है, एकदम पूरा सट गया है, इतना सा एकदम सटा हुआ है, सच में सटा, नहीं तो देख लो, लेकिन आया है, बाकी ई दिख रहा है कि नहीं? अब बाटा में हो जाएगा जी डेंसिटी ऑफ किसका? वाटर का ना जी, है कि नहीं? बताया था ना रिलेटिव डेंसिटी की वाटर से कंपेयर करते हैं। चलो वेरी गुड, तो रिलेटिव डेंसिटी पूछा है, तो ये क्या होता है? सब्सटेंस का कितना आया? 10 बटा 7 आया है। ओके, चलो पॉइंट में बोलो तो उससे भी काम चला लेंगे। नहीं, कैलकुलेटेड है भाई, कैलकुलेटेड बाई 1, ठीक है? अब यही लिख दिया, तब इसी लिखते हैं कि नहीं? बाई 1 मोटी लकीर एक देंगे ना डेंसिटी ऑफ वाटर, है कि नहीं? एक है, अब कुछ नहीं तो नीचे एक होता है ना बटा में। अब देखिए अभी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, है कि नहीं? तो ये फिर से कुछ भी करेंगे तो जानते हैं इतना आएगा, 10 बटा 7 आएगा, समझे? अब भागा देंगे तब 1 पॉइंट कितना? 42। तो यही हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है? आंसर है। कैसे इतना आंसर आया पता चला सबको जी? मोटी लकीर यहां पे पड़ेगा ना? नहीं पड़ेगा।
ये पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी? 9th में आपको नहीं पढ़ेगी तो फिर कैसे ये 10/7 आएगा बताओ? हैं? हाँ कट जाता है। जैसे ये डिवीजन में है तो हम गुना में करना चाहते हैं। वन से करेंगे तो वो तो 1 आएगा, वो तो बुतरू को पता है। हम आपसे बस यही कह रहे हैं कि ये 1 है, नियम से चल रहे हैं, स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। स्टेप आप छोड़ रहे हैं, स्टेप को नहीं छोड़ना है। यहाँ पे हम यहाँ पे पूरा लिखे, वो तो पता ही है कि इतना करने की तितिमा जरूरत नहीं। कहा कि भैया 1 है कोई वैल्यू नहीं, डायरेक्ट 10/7 लिख दो। लेकिन जैसे मान लिया जाए यहाँ पे 2 रहता तो फिर 2/1 तो करना पड़ता। अब बोलो, अभी भी बोलेगा कुछ हो तो फिर ऊपरे जाकर के 1/2 न होता ना जी, क्या है कि नहीं? तो इसीलिए हमने यहाँ पे मोटी लकीर देकर के 1/1 यहाँ पे लिखा है, समझे? क्लियर है? स्टेप से चलते हैं, एक स्टेप बेसिक से। ऐसे ही हम बोलते हैं कि मेरे क्लास अटेंड करने के बाद किसी को भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि डिटेल में बताते हैं एक एक चीज, कुछ भी छोड़ते नहीं हैं। और आप जो हो कि 1 है का जरूरी है भागा देवे के, का जरूरी है फार्मूला देवे के, अरे मने में हो गया। ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे नहीं करेगा बाकी है। तो रिलेटिव डेंसिटी 1.42 है जी, पता चला ना? अब मैं इसे मिटाना चाहूंगा, ठीक है? फिर बोलो जी, कुछ कहना चाहता है कोई? एक बात तो कहले नहीं पार लगता है, 9 बात कहां से कहेगा? चलिए ये सी हो गया। अब डी नंबर देखिए। तो कहा कि वेदर द सॉलिड सब्सटेंस जो है वो फ्लोट करेगा कि पानी में डूबेगा। तो पानी में डूब जाएगी। कैसे डूबेगा आओ देखते हैं, है कि नहीं? दिमाग पर, मुलायम दिमाग पर जोड़ना दीजिए। इधर देखिए कैसे डूबेगा, ठीक है? लिखेंगे कि सिंस द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, कहीं काट ना जाए भाई, काट ही गया होगा, ऑफ सॉलिड सब्सटेंस ही लिख रहा हूं, थोड़ा सा इधर करके ताकि आ जाए। ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इज कितना है? 1.42 एंड दैट ऑफ वाटर इज 1, ठीक है? अब नीचे लिखना है कि क्लियरली द सॉलिड the relative density of solid substance is more than that of water, hence the solid substance will, बोलो सिंक की फ्लोट, सिंक इन वाटर। आपका फायदा हमको बोलने से के बाद बोला था, है कि नहीं? चलो खत्म हो गया जी। क्या हो गया?
बोलो, खत्म हो गया। तो इस क्वेश्चंस का सलूशन हमने जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में किया, 1 बाय 1 करके। जितना ज़्यादा हो सकता है मैं उतना ज़्यादा बताने का प्रयास करता हूँ, समझ गया ना? ठीक है, ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए आपके दिमाग में, है कि नहीं? लेकिन ऐसा लड़का जो मेरे बताने के बाद भी उसको महसूस होता है कि यहाँ पे अटक गए, तो मैं चाहता हूँ वैसे लड़कों को कहना कि मेरे से जरूर पूछिए, जरूर बोलिए, है कि नहीं? अब जैसे कि कहिएगा तब ना पता चलेगा कि कहाँ दिक्कत हुआ, नहीं समझे? ओके, अब सुनो, अब ये चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया, समझे? अब इस चैप्टर को एक दिन समराइज करवा देंगे। आप कहिएगा तो एक लेक्चर में जितना पढ़ाया है 27 क्लास याद है, इसको मिला करके 27 लेक्चर बने हैं। 27 लेक्चर में जितना पढ़ाया कल एक लेक्चर में खत्म कर दूंगा, तुरंत तुरंत बोल करके, समझे? आप टॉपिक के नाम बोलते रहना, हम एक्सप्लेन करते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना? खत्म कर दूंगा, उसके बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है वो शुरू कर दूंगा, ठीक है? क्लियर है? फिर एनसीईआरटी के बाद आप जिस बुक से बोलिए एस चंद लाइए या फिर एससी वर्मा लाइए, उससे भी सॉल्यूशंस हो जाएगा। क्लियर है जी? बैठ के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा लेगा हमसे है कि नहीं? ये नहीं बोला कि हल्का ही भारी है कि नहीं? जब सॉल्यूशन करना शुरू करूंगा तो सीरियल वाइज से पकड़ लूंगा, पहले एनसीईआरटी उसके बाद अदर बुक्स। क्लियर है? चलो ठीक है, वेरी गुड। कुछ कहना है आज के क्लास में? चैप्टर आपका खत्म हो गया। तो आपको याद रहे, कल एनसीईआरटी का बुक है ना आपके पास? आज ही लाने के लिए बोला था, आप लाए नहीं, आप ले करके आइएगा, समझे? हाँ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर कैसे करवाऊंगा? किताब रहेगा था ना जी, तो क्वेश्चन वो याद कर ले चले हम अजीब आदमी है। मेहनत वहां ना जहां पे सही चीज है कि नहीं? एनीवेज, तो क्वेश्चंस किताब लाइएगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। एक एक करके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा, जो बुक में दिया हुआ इन टेक्स्ट क्वेश्चन उसका, फिर एक्सरसाइज वाला भी। क्लियर? और कुछ कहना है? अब तो ठीक है ना है कि नहीं? इतना आराम और कहाँ नहीं कि एक एक सॉल्यूशन हो रहा है भाई, और वही बोर्ड पर लिखा करके, समझे? क्लियर है? तो फिर सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, लव यू ऑल, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।